नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कोरोना की स्थिति को लेकर क्या जानकारी दी गई है, आप भी देखिए। आज की कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 28,076। ये जो पीक था इसका वो 38,055 है, तो उससे लगभग 10,000 केस कम है। तो ऐसा लगता है कि हम लोग जो पीक था उसके को पीछे छोड़ आए हैं। इसी प्रकार से एक्टिव केसेस की संख्या आज की डेट में क्रमिक 2,54,118। ये कल ये संख्या 2,59,844 थी, यानी 5,000 के लगभग एक्टिव मरीजों की संख्या कम हुई है। इसका मतलब ये है कि जो ठीक हो रहे हैं, जो डिस्चार्ज हो रहे हैं हॉस्पिटल से या होम आइसोलेशन से, उनकी संख्या अधिक है और फ्रेश इन्फेक्शंस की संख्या के सापेक्ष। तो कुल जो उपचारित मरीज हैं 11,84,688 मरीजों का इलाज किया जा चुका है और आज लगभग 33,117 मरीज उपचार होकर अपने अपने घरों को चले गए। तो दो चीजें, एक्टिव केसेस जो ट्रेंड है वो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं और हाईलाइट करना चाहता हूं। एक्टिव केसेस की संख्या 3 लाख जो पीक थी 3,10,783, उससे लगभग 56,000 केसेस कम हो गए हैं और आज की डेट में ये संख्या 2,54,118 है। इसी प्रकार जो प्रतिदिन इन्फेक्शंस के संक्रमित होने वाले लोग हैं, ये संख्या पीक में पे 38,055 38,055 थी और आज ये घट के 28,076 हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो निर्देशन में एक एग्रेसिव नीति जो हम लोग चल रहे हैं, जिसको लेकर के ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट, ये इस नीति पे तेजी से काम हो रहा है। और उसी के क्रम में जो दो तरीके पर जैसे काम हो रहा था कि सर्वेलेंस, सबसे पहले सर्वेलेंस हो रही थी, घर घर हमारी टीमें जाकर संक्रमित व्यक्तियों को ढूंढ रही थी, उनसे हर एक से उनका हाल जान रही थी, उनमें जो संक्रमण पाया जाता था उनको टेस्ट करा रही थी। लगभग 16 करोड़ 23 लाख की आबादी तक अब तक हमने कवर किया है पूरे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में। उसका रूप अब बढ़ाकर उसको अब हर गांव में जो निगरानी समितियां हैं उनको ये जिम्मेदारी भी दी गई है। सीएम योगी ने यूपी में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए शुरू किए गए वैक्सीनेशन अभियान पर भी निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए शुरू किए गए वैक्सीनेशन अभियान को 11 और जिलों में शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि अभी तक ये टीकाकरण अभियान प्रदेश के 7 शहरों में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक खबर लिखे जाने तक 7 जिलों में अब तक 85,566 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिसके बाद वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए सीएम ने 11 और जिलों को टीकाकरण शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य में अब तक 1,34,30,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीमार, दिव्यांग और गर्भवती कर्मचारियों को राहत देते हुए वर्क फ्रॉम होम दिए जाने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को सीएम योगी ने सभी सरकारी और निजी संस्थानों को यह निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयों में 50% से अधिक कार्मिक क्षमता को न रखा जाए, इसे 50% क्षमता के साथ ही पूरा करिए। यूपी में पंचायत चुनाव संपन्न होते ही कई जगहों पर हिंसा और झड़प के मामले अचानक सामने आए हैं। इन घटनाओं में कुछ लोगों की मौत भी हुई है। वहीं अब इन मामलों को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है और मायावती ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि यूपी में पंचायत चुनाव के बाद जिस प्रकार से राजनीतिक हिंसा, झड़प, आगजनी और अन्य आपराधिक घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं, यह अति दुखद और अति चिंताजनक है। राज्य सरकार को इस मामले में गंभीर होकर तत्काल आवश्यक कदम उठाने की सख्त जरूरत है। बीएसपी की यही मांग है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के प्रबंधन को लेकर योगी सरकार की मशीनरी पर बीजेपी के विधायक लगातार सवाल उठा रहे हैं।
बीजेपी के तमाम एमएलए लगातार सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर ये कह रहे हैं कि प्रदेश में वो असहाय महसूस कर रहे हैं और मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा। लखनऊ मध्य के एमएलए और मंत्री ब्रजेश पाठक से शुरू हुए सिलसिले में अब नया नाम लखीमपुर खीरी के विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह का है, जिन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। विधायक ने सीएम को लिखे पत्र में कहा है कि लोगों की मौत हुई है और हम चाहकर भी अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। वहीं कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने जिले के प्रभारी मंत्री और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पत्र लिखकर कोरोना के हालातों की हकीकत बताई है। यूपी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह का शुक्रवार को निधन हो चुका है। वो चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती थे। कोरोना की चपेट में आने के बाद उन्होंने पिछले महीने लखनऊ के पीजीआई में भर्ती कराया गया था। तबियत बिगड़ने पर पंडित सिंह को इलाज के लिए चेन्नई ले जाया गया था। उनके लंग्स ट्रांसप्लांट की तैयारी चल रही थी। इसके पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पंडित सिंह के निधन पर दुख जताया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा, वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता, कई बार के विधायक और पूर्व मंत्री श्री विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद है। दुख की इस घड़ी में शोक संतृप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना एवं दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि। जालौन के उरई राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रशासन कोरोना मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यहां पर मरीजों को ऑक्सीजन से भरा सिलेंडर बताकर खाली सिलेंडर देकर खाना पूर्ति किए जाने का मामला सामने आया है। वहीं मरीज के परिजन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर मदद की गुहार लगा रहे हैं और इसी मेडिकल कॉलेज में एडमिट एक मां को बचाने के लिए उनकी बेटी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें उसने मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़की का कहना है कि उसने अपनी मां के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर लिया वो खाली था, जबकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सिलेंडर को यह कहकर दिया था कि वो भरा हुआ सिलेंडर है। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन इलाके के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय में उस समय मरीज के परिजनों ने हंगामा और तोड़फोड़ कर दिया जब मरीज की मौत इलाज के दौरान हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है और साथ ही हंगामा और तोड़फोड़ भी कर दी। अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि मरीज क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लगातार मरीज की हालत बिगड़ रही थी, जिसको लेकर उसके परिजनों को भी जानकारी दे दी गई थी। ये आज सुबह जिला अस्पताल में एक महिला को एडमिट कराया था, जिसकी मृत्यु दोपहर में हो गई थी। उनके साथ जो तीमारदार आए थे उनके द्वारा हंगामा करते हुए वार्ड का शीशा तोड़ा गया था। इसमें इसका सीसीटीवी का अवलोकन किया जा रहा है। विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। भदोही जिले के माधो सिंह रेलवे स्टेशन पर दुर्गापुर से 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ट्रेन के जरिए पहुंची है। ये ऑक्सीजन भदोही समेत पूर्वांचल के अन्य जिलों में सप्लाई की जाएगी। ऑक्सीजन की बड़ी खेप के पहुंचने से कोविड के मरीजों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो भदोही से ये बड़ी खबर अचानक सामने आई, जहां पर 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भदोही पहुंच चुकी है। और आपको बता दें कि ऑक्सीजन पहुंचने से कोविड के मरीजों को बहुत ज्यादा यहां पर लाभ मिलने वाला है। कोविड-19 के चलते लगातार पूरे देश से ऑक्सीजन की किल्लत की समस्याएं सामने आ रही हैं। ऑक्सीजन के बिना तमाम लोग अपना दम तोड़ चुके हैं। इसके लिए हरदोई के जिला प्रशासन ने एक अच्छी पहल की है। यहां संचालित डीसीएम श्रीराम ग्रुप की तीनों चीनी मिलों के सहयोग से जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में ऑक्सीजन प्लांट का संचालन किया जाएगा तथा मरीजों के बेडों पर पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि चीनी मिल के अधिकारियों से यहां पर बातचीत की गई है और यह ऑक्सीजन प्लांट 1 माह में बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे जिले में ऑक्सीजन की कोई समस्या नहीं रहेगी। लखीमपुर खीरी जिला अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब जिला अस्पताल में पिछले 12 घंटे से मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। इसके बाद
गंभीर मरीजों के परिजनों में कोहराम मच गया और जिला प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। तो जिला अस्पताल में अचानक हड़कंप मच गया। 12 घंटे से मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। इसके बाद जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए क्योंकि परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया था। कुछ ऐसी तस्वीरें बिजनौर से भी सामने आई, जहां पर बिजनौर में स्वास्थ्य महकमा और प्रशासन भले ही लाख दावे करे कि कोविड संक्रमण मरीजों के भर्ती होने और ऑक्सीजन मिलने की पर्याप्त यहां पर सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। तस्वीरों में दिख रही महिला को सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया, ना तो उसको भर्ती किया गया और ना ही इलाज किया गया, जिसकी वजह से सड़क पर भटकती महिला, ई रिक्शा पर लेटी बीमार महिला निजी डॉक्टरों के चक्कर काटती हुई नजर आ रही है, लेकिन कोई भी एडमिट करने को तैयार नहीं। ये तस्वीरें बिजनौर शहर की हैं जो आपको झकझोर कर रख देंगी। ई रिक्शा पर लेटी महिला का नाम रेशमा है, जो पिछले 3 दिन से बुखार और शरीर में ऑक्सीजन की कमी को झेल रही है। रेशमा और उसके पति की माने तो ये सरकारी अस्पताल में भर्ती होने गई थी, लेकिन ना तो इन्हें भर्ती किया गया, ना ही डॉक्टर ने देखा और ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाई है। वहीं रायबरेली से भी एक अजीब खबर सामने आई, जहां पर ऑक्सीजन प्लांट में कालाबाजारी का खेल सामने आया है। रायबरेली में जिला अस्पताल को दी जाने वाली ऑक्सीजन की कालाबाजारी रायबरेली में चल रही थी। रसूखदारों को यहां पर ऑक्सीजन गैस दी जा रही थी, जिनका प्रभाव है, जो बाहुबली हैं, उनके घर तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही थी। ऑक्सीजन प्लांट पर ऑक्सीजन लेने के लिए लोग पहुंचते थे, लेकिन खाली हाथ आ जाते थे। मीडिया का कैमरा देख मुंह छिपाते हुए भी यहां पर तमाम लोग नजर आए, जो कि रसूखदारों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे। हरचंदपुर के गंगागंज में है ये ऑक्सीजन का प्लांट। वहीं नोएडा में कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन और बेड की कमी को देखते हुए नोएडा के सेक्टर 18 स्थित गुरुद्वारा कमेटी ने अच्छी पहल की है। कमेटी ने नोएडा के बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के पीछे पार्किंग में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत की है और गुरुद्वारे की ओर से जरूरतमंद और गंभीर मरीजों को O2 कंसंट्रेशन के माध्यम से ऑक्सीजन दी जा रही है। बस यहीं पर हैं। तो कोरोना महामारी के कारण नोएडा में अब मरीजों के लिए ऑक्सीजन और बेडों की भारी कमी हो गई है। ऐसे में नोएडा के सेक्टर 18 स्थित गुरुद्वारे में नोएडा के बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के पीछे पार्किंग में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत की गई है। गुरुद्वारे की ओर से जरूरतमंद और गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के माध्यम से ऑक्सीजन दी जा रही है। बस यहीं पर हैं। खबर हरदोई से है, जहां पर हरदोई में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। 4 दिन में आंकड़ों में कमी के बाद फिर से तेजी से उछाल यहां पर देखा गया है। पिछले 24 घंटे में 164 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या यहां पर 2201 हो चुकी है। वहीं जिले में अब तक 12,063 लोग कुल संक्रमित हो चुके हैं और 123 लोग आज कोरोना को मात देकर यहां पर ठीक भी हुए हैं। जिले में अब तक आपको बताएं कि 208 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण को थामने के लिए प्रशासन लगातार मुस्तैद बना हुआ है। जगह जगह सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है। कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए जिले में कालाबाजारी करने वाले लोग भी सक्रिय हो चुके हैं। फिर चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो या जीवन रक्षक दवाइयों की, लोग अपनों की जान बचाने के लिए मुंह मांगी रकम देने को मजबूर है। ऐसा ही एक कालाबाजारी का नया मामला जिला अस्पताल के पास एम्बुलेंस स्टैंड से सामने आया, जहां मनचाहे पैसे वसूलने का मामला सामने आया है। प्राइम न्यूज संवाददाता ने खुद कस्टमर बनकर एम्बुलेंस संचालकों से मरीज को ले जाने की बात कही, जिस पर एम्बुलेंस संचालक ने एक मरीज को ले जाने की कीमत 30 से 35 हजार रुपए मांगी है, वो भी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के। जहां लखीमपुर से लखनऊ तक एम्बुलेंस का किराया 4,000 दिया जाता था, वहीं इस कोरोना काल में लखनऊ तक का किराया 30 से 35 हजार एम्बुलेंस संचालक वसूल रहे हैं। तो लखीमपुर से दिल्ली की अगर बात की जाए तो 10 से 12 हजार तक किराया दिया जाता था, लेकिन इस महामारी के दौर में एम्बुलेंस संचालक मुंहमांगी कीमत वसूलने से बाज नहीं आ रहे। वहीं बांदा जिले में भी कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार जारी है।
मरीजों की कोरोना जांच कराने के लिए दर दर यहां पर भटकना पड़ता है। और बता दें कि कोरोना जांच के लिए ग्रामीणों को 40 किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरैनी जाना पड़ता है। क्षेत्र में कोविड जांच के लिए कोई सेंटर नहीं बनाया गया, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं अरविंद सिंह गौतम इस समय बांदा जनपद के नरैनी तहसील पर खड़ा हूं। यहां ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां सीएम के आदेश पर 50 बेड का कोविड L1 हॉस्पिटल बनाने का आदेश दिया गया था। हालांकि ग्राउंड जीरो पर वो हॉस्पिटल तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन कोविड की जांच कराने के लिए लोग भटकते जरूर नजर आए। आइए हम कुछ ऐसे ही लोग हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, जानकारी लेते हैं कि कोविड की जांच आखिर उनकी अब तक क्यों नहीं हो पाई और वजह क्या थी। क्या नाम है भैया आपका? अमित द्विवेदी। अमित जी, कब से आप भटक रहे हैं कोविड की जांच को लेके? 1.5-2 घंटे हो गए। 2 घंटे से आपकी कोई जांच नहीं हो पा रही है। क्या कहते हैं यहाँ के कर्मचारी? बोलते है ही नहीं है, यहाँ पे 12 बजे के बाद बंद हो गया। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ और लोग हैं, आइए उनसे भी जानकारी लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मुन्नालाल तिवारी। क्या समस्या है आपकी? यहाँ पर समस्या ये है कि टाइम से डॉक्टर नहीं मिलते हैं और आते हैं हमारी लौट जाते हैं कोविड की जांच के लिए। एक समस्या और है, यहाँ नरैनी में जो भी प्राइवेट डॉक्टर है अभी तक तो वो जनता को लूटते रहे, अब अपना हॉस्पिटल क्यों बंद किए? और लोग हैं, आइए उनसे भी जानकारी लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? कोई जांच नहीं होती यहाँ पे। आधा 1 घंटे से सबको यहाँ पे परेशान हो करके लौट गए हैं। लौट जाते हैं। हाँ। तो इस तरह में संक्रमण फैलेगा नहीं? नहीं फैलेगा तो है ही, बहुत तेजी से फैलेगा। तेजी से फैलेगा। वैसे भी बांदा में बहुत तेजी से फैल रहा है। तेजी से फैल रहा है। तो देखिए, ये वो शख्स है जिन्होंने साफ शब्दों में प्राइम न्यूज को ग्राउंड जीरो पर यह बताया है कि यहाँ कितनी घोर लापरवाही चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर देव तिवारी की देखने को सामने मिली है। आखिर ऐसे घोर लापरवाही चिकित्सा अधीक्षक पर कौन कार्रवाई करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन संक्रमण कितनी तेजी से बांदा जनपद में फैल रहा है, ये सभी को पता है। यहां तक कि 24 घंटे में कभी 232 तो कभी 336 इस तरह का आंकड़ा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ND शर्मा द्वारा मीडिया को दिया जाता है। लेकिन जैसे ही ग्राउंड जीरो पर प्राइम न्यूज ने इसकी तहकीकात की तो ना तो 50 बेड का वो कोविड L1 हॉस्पिटल मिला, हाँ ये जरूर मिला कि कोविड की जांच करने वाले लापरवाह अधिकारियों पर कब गाज गिरेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज, बांदा। सुल्तानपुर में शासन के निर्देश पर सक्रिय हुई पुलिस ने लॉकडाउन में बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। सीओ सिटी की अगुवाई में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बेवजह घूमने वाले बाइक सवारों की 13 गाड़ियों का चालान किया गया है। वहीं तकरीबन 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो बाइक सवारों की 13 गाड़ियों का चालान किया गया है। आपको बताएं कि 1 दर्जन लोगों के खिलाफ यहां पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो 1 दर्जन लोगों के खिलाफ यहां पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। लॉकडाउन में जो बेवजह लोग घूम रहे थे उन पर कोविड के नियमों के तहत उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया और साथ ही जो बिना किसी जरूरत के बाहर निकल रहे थे उन गाड़ियों का चालान भी यहां पर पुलिस के द्वारा काटा गया है। वहीं जालौन में भी आज एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। कोविड नियमों का पालन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया और आपको बताएं कि बंगाल में हिंसात्मक घटनाओं को लेकर यहां पर विरोध जताया गया है। कार्यकर्ताओं ने अपने घरों के दरवाजों पर पार्टी का झंडा लगाकर प्रदर्शन किया और जालौन के मुख्यालय उरई का यह पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। जौनपुर के महाराजगंज थाना इलाके के केवटली बाजार के शाही मंजिल में प्रेमी के आवास के सामने एक प्रेमिका अपने दुधमुहे बच्चे के साथ 2 दिनों से अनशन पर बैठी है और वो वहां से हटने का नाम नहीं ले रही। वहीं मौके से प्रेमी फरार है। वहीं प्रेमी के घर का दरवाजा अंदर से पूरी तरह से बंद है। दूसरी तरफ महिला का पति थाने में उसकी गुमशुदगी की तहरीर देने आया है। वहीं संबंध में थानाध्यक्ष महाराजगंज ओम नारायण सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में है। महिला का पति भी महिला के गायब होने की सूचना दे चुका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और उसके बाद ही यहां पर सामने आएगा कि आखिर ये त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं है।
बिजनौर में चुनावी रंजिश को लेकर गांव नारायणी में दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। इसमें 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। पथराव की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मामला शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लखीमपुर खीरी में तमंचे पर डिस्को का एक वीडियो वायरल हुआ है। दिन दहाड़े तमंचा लहराते हुए डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में बढ़वारी उधो के मजरा रामनगरिया का बताया गया है। बसगमा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं पीलीभीत के माधो टांडा थाना क्षेत्र के कटकवारा से उत्तराखंड की सिपाही की राइफल लूटकर फरार हुए आरोपित जसवंत सिंह उर्फ जस्सी को शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर हजारा पुलिस ने हरिपुर रेंज के जंगल में घेर लिया है। आरोपित ने जब अपने आप को घिरा समझा तो पुलिस पर फायर कर दिया गया। इसमें घेराबंदी करने वाली पुलिस टीम बाल बाल बच गई। जवाब में पुलिस ने भी 2 राउंड फायर किए हैं। इसके बाद आरोपित को दबोच लिया गया। इंस्पेक्टर हजारा उमेश सिंह सोलंकी ने बताया कि आरोपित से लूटी गई AK-47 राइफल, 1 तमंचा, 4 कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि हत्या के प्रयास और अवैध शस्त्र रखने का मुकदमा दर्ज करने के बाद जेल भेजा गया है। आरोपित पर 30,000 रुपए का पहले से ही नाम था। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।